डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है वेडनेसडे और आज बहुत अच्छा मौसम है बाहर। आज मुझे पापा को जाना था लेके हॉस्पिटल, क्योंकि पापा की ब्लड रिपोर्ट्स आ गई थी और मुझे डॉक्टर से फॉलो अप करना था। लेकिन आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से मतलब 4-5 घंटे से बारिश हो रही है और रात को भी खूब बारिश हुई है। तो हमने आज अपना जाना पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमारे इलाके में मतलब हमारे घर के आसपास जो है वो सारी सड़कें जो है ना वो पानी से भर जाती हैं और फिर उन पे बाहर निकलना कार से बहुत मुश्किल हो जाता है। और पार्किंग वाली जगह से हॉस्पिटल तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है सड़कों पे। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम किस तरह का है। मतलब पता है कैसा मौसम है कि मैं बाहर जाऊँ ना, कहीं घर पे रहूँ, नेटफ्लिक्स देखूँ, कप कॉफ़ी का बनाऊँ और खूब मज़े से अपनी कोई फेवरेट मूवी जो है वो इन्जॉय करूँ। तो देखें, इस तरह से ना रात से बारिश हो रही है खूब तेज। अब जब 5-6 घंटे बारिश होती है तो रोज़ जो है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है, इतना पानी जो है भर जाता है। तो जब सड़क पे उतर नहीं सकते तो फिर हॉस्पिटल जाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। और फिर मैंने सुबह-सुबह ना यहाँ पे कपूरदानी में कपूर डाल दिया था और इसकी खुशबू से ना पूरा घर बहुत अच्छा महकता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बस मैं बाहर जाके बार-बार ना बारिश ही चेक कर रही थी कि शायद मौसम ठीक हो जाए तो मैं पापा को ले जाऊँ, क्योंकि उनका फ़ॉलो अप होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लगा नहीं था कि आज हम जा पाएँगे, तो फिर मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है डेली की वो शुरू कर दी कि चलो कल चले जाएँगे। तो बस यहाँ पे नींबू पानी जो हम सर्दियों से लेते हैं वही लेना मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। बीच में मैंने कुछ और लेना शुरू किया था, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मैं ना विटामिन सी बिल्कुल नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि नींबू से ही विटामिन सी मैं लेती थी और कोई कुछ और तो एडिशनल मैंने कभी कुछ ऐड नहीं किया। तो फिर यही रूटीन मैंने ना शुरू कर दी है सुबह के टाइम पे, ताकि मैं एक हेल्दी मॉर्निंग की स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर मेरा शरीर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ काम चलते रहते हैं। तो खुद को ध्यान देना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अपना नींबू पानी पी रही हूँ और आज मैं दोबारा से, आपको पता है मैं हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ कि बारिश हो रही है और मुझे जल्दी जाना है स्कूल लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाती हैं और पार्किंग थोड़ी दूर हो जाती है स्कूल से। तो खाना जो है वो मैंने सुबह ही बना लिया था, बिकॉज़ डुगू भी सेब खाना लेके जाता है जो हम लंच में खाते हैं। तो अभी बस सैलेड काटना है, तो मैं फटाफट ये नींबू पानी जो है फिनिश करके किचन में ही जा रही हूँ। आज मैंने सैलेड में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं काटा है, और क्योंकि मेरे पास नींबू भी बस एक छोटा-सा ही था, पता ही नहीं चला नींबू कब ख़त्म हो गया। बिना नींबू के सैलेड खाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस मैंने यहाँ पे ना यही प्याज और खीरा ही काटा है, क्योंकि और कुछ काटने का टाइम नहीं था। और एक बेल पेपर लाल वाली पड़ी थी, लेकिन फिर वो मेरे ध्यान में छूट गई। तो बस मैंने ये प्याज और जो है क्यूकम्बर यही काट के जो है सैलेड रेडी कर लिया है, क्योंकि खाने से पहले थोड़ा-सा फाइबर वगैरह जो है वो खा लेते हैं ना सब, तो सही रहता है। तो किचन का ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, बस छाछ बनानी है, वो मैं आके बना लूँगी। और बस मैं एप्रन खोल के दुपट्टा लेके जा रही हूँ डुगू को लेने के लिए। और अभी बारिश जो है वो फ़िलहाल रुक गई है, तो लेट्स सी कि मैं आते हुए, मतलब ज़्यादा सामान नहीं लेना है मुझे, सिर्फ क्यूकम्बर लेना है और नींबू लेना है, तो वो लेकर मैं आती हूँ। क्योंकि मैंने आज सुबह मंगाए थे बिग बास्केट से, तो वो मुझे ठीक नहीं लगे, उसमें 1-2 तो ख़राब ही थे। तो बेटर है कि मैं देख के लेकर आऊँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चले तो चलें फटाफट से निकलते हैं, पापा को बता कर कि मैं जा रही हूँ और फटाफट से आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ पापा जी। अच्छा डुगू की, अच्छा ओके। बाहर मौसम चेक करें कितना अच्छा है ना, मन करता है कहीं ना कहीं निकल जाओ ऐसे मौसम में। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश में कहीं निकलना मतलब 3 से 4 घंटे का जाम भी आपको मिल सकता है, तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें। तो बस यहाँ पर मैं डिग्गू को लेने जब निकल जाती हूँ ना, तो उतना ही मेरा टाइम बहुत रोज़ अच्छा हो जाता है कि मैं बाहर निकलती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। मैं तो बहुत देर से आपको हॉर्न दे रही थी, आपने देखा ही नहीं, आप उधर जा रहे थे। आप कहीं पर भी पार्क कर ले रहे हो, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं थी। आपने अपना वो क्या कहते हैं, खांसी आई थी क्या? हाँ मैंने 2 विक्स खा ली। तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई? नहीं, ये देखो क्या उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर, ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई। सही रहा? हाँ जी, चलो फिर चलो। सब कुछ खा लिया मैंने। ओके ओके ओके। देखो कैसे उड़ रहा है, टक 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 ये रुक रहा भी नहीं। जब हम छोटे थे तो इनको पकड़ लेते थे।
इनको हम हेलीकॉप्टर बोलते थे, हेलीकॉप्टर। देखो कैसे उड़ रहे हैं, बहुत देर से उड़ रहे हैं यहाँ पे। डुबू दिखाओ आप क्या खा रहे हो। मैं ये खा रहा हूँ। थोड़ा सा दे दो प्लीज। कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, तो खट्टी लगेगी आपको। नहीं अच्छा है, अच्छा है भाई, अच्छा है। जा रहे हैं कॉफ़ी में आई तो पापा ने कहा कि कॉफ़ी पीनी है, तो मैं बस उसी को यहाँ पे ऑन करूँ। बस 5 मिनट में कॉफ़ी बन जाएगी। कॉफ़ी पीने के बाद ना हम अपना लंच जो है वो ख़त्म करेंगे। तो पहले कॉफ़ी, क्योंकि बहुत मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का। मत सोचो कि मैंने आपको किसी से कंपेयर किया। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो ना, आप स्कूल में अच्छा कर रहे हो, आप स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हो, क्लास में सब टीचर्स जो है वो आपका एग्जाम्पल देती है। तो मेरा भी कहने का ये मतलब था कि जो बच्चे AI सीख रहे हैं आप भी इंटरेस्ट से सीखो, क्योंकि कभी ना कभी आपको लाइफ में जो है वो काम आएगा। इसलिए मम्मा बोल रही थी। मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वो अच्छा कर रहा है आप नहीं अच्छा कर रहे हो। आप अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हो, जिन बच्चों को उस फील्ड में पसंद है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा बस ये कहने का मतलब था कि आप भी उस चीज़ को सीखो, क्योंकि आगे आगे AI जो है वही बहुत आगे आएगा। आप हो सकता है आपका फ्यूचर AI में हो, है ना। तो यही कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि आप उनसे कम हो या वो बच्चे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। लंच में मैंने राइस और मसूर की दाल बनाई थी। आज सब्जी बनाने का मुझे बिल्कुल भी जो है आज मौका ही नहीं मिला। तो ये है हमारा लंच। एक बात बताओ, आप खेलते खेलते इतना जंप कैसे कर लेते हो? क्योंकि एक्सरसाइज होती है। पर कैसे करते हो भाई, हमसे तो नहीं होता। चलो आज try your side then. आप कितने, आप तो इतने ऐसे जंप करते हो जैसे आपके पैरों में स्प्रिंग लगा है। जंप करके दिखाना जरा, गेम कैसे करते हो? नहीं कंटिन्यूअसली भी तो करते हो, कैसे पॉसिबल है? मैं तो गिर जाऊंगी भाई। हाँ कुछ और खाने का मन कर रहा है। अभी तो खाना खा के हटा है, अब क्या खाएगा? खाना भी तो खाया था। बहुत मन लग रहा है कुछ और खाने का। क्या खाएगा लेकिन? अपने मन से खा लूंगा। क्या खाएगा मन से? काफी भी तो है थोड़ा बहुत, बता क्या खाएगा? जो चिप्स पड़े हैं। हाय राम, ज्यादा मत खाना, काफी खाना ही नहीं है। तो फिर से खाने लग गया। गंदी गंदी चीजें हैं। कल से 2 दिन से तेरी तबीयत खराब थी और देखो फिर से खाने लग गया ये, फिर से खाने लग गया ये यार, फिर से खा रहा है ये। थोड़ा सा खाना, ज्यादा मत खाना। हाँ लाइट बंद कर दो, मैं थोड़ा सा सो जाऊं। लाइट बंद कर दो भाई। अरे डुगू, आपके जो वो है ना बैग में हैंकरचीफ तो नहीं है? क्योंकि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सारे। आपके बैग में तो नहीं है कहीं? में नहीं है। वो जो होता है ना यहाँ पर पॉकेट होता है, उसे निकालते नहीं, उसमें ही रहता है। तो निकाल लो ना। ये सारे नहीं होते, बस सारे नहीं होते, नानो निकाल देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मेरे को और मंगाने पड़ते हैं। तो ठीक है, मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ। क्योंकि ना वो जो बाकी यूज होते हैं ना, हाँ वो ना वॉशिंग मशीन के अंदर जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके। मैं ना दोपहर को सो गई थी और इतनी गहरी नींद में सोई कि मुझे कोई होश नहीं थी और सारे सब कुछ इधर उधर हो रखा है। और अब मैं ना कपड़े बदल के फटाफट जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। और मैंने ये रूम थोड़ा सा ठीक किया, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बिखरा हुआ था, मतलब ना टाइम ना मिले ना इंसान को तो समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कब पहले शुरू करूँ। तो क्या है ना कि अगर घर साफ़ सुथरा ना हो ना तो अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, जैसे ना पता नहीं किस बबल में जी रहे हैं भाई। सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला रूम जो है ना, ये मैंने थोड़ा ठीक किया था। यहाँ पे इतने सारे कपड़े प्रेस के पड़े हुए थे आयरन वाले ना, वो संभाले हैं मैंने। और फिर पापा ने ना यहाँ पर जो है डुगू के कपड़े प्रेस करके रखे और नए वाले कपड़े प्रेस होके और आ गए। मतलब ये भी मुझे संभालने, और ये तो सारा सामान सुबह का पड़ा ताकि वो नहा के अपना जो है रात को तैयारी कर लेता है। फिर ये उसके कपड़े पड़े रहते हैं, सुबह उठ के उससे कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती और रात को ही अपनी तैयारी कर लेता है। तो बस ये करने के बाद ना सारा मैं थोड़ी सा बैठ गई थी और अभी बस मैं जो है कपड़े बदल लूँ फटाफट, क्योंकि सूट में मेरे से डिनर नहीं बनेगा और फिर हम बढ़ रहे हैं डिनर बनाने के लिए। और ना मैं सोच रही थी ये वाला कॉर्नर एक खाली है, यहाँ पर ना एक फ्लोर लैम्प आना चाहिए। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन ना मुझे जो नॉर्मल फ्लोर लैम्प है ना वो नहीं चाहिए, मुझे एक रेड कलर का फ्लोर लैम्प चाहिए जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ। रेड कलर का मेटेलिक होना चाहिए, इस तरफ ना बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ना तो बजट है अभी लेने का और ना ही मुझे मिल रहा है। लेकिन जब भी मिलेगा ना तो मैं पैसे जोड़ के यहाँ पे एक फ्लोर लैम्प जो है वो ज़रूर लूँगी। बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि कॉर्नर ने खा लिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैं दिवाली से पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी।
तो ना कपड़े चेंज करके मैं किचन में आ गई थी ताकि टाइम से जो है डिनर बन जाए। तो भाई आज भी हमारे यहाँ जो है वो बनेगा डोसा, और ना चटनी के लिए मूंगफली ख़त्म हो गई थी तो मैंने बिग बास्केट से मंगा ली थी। और मैं फटाफट जो है साथ साथ दुगू को पढ़ा भी रही हूँ और साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो उसके PT4 ना ख़त्म हुए हैं, PT2 ख़त्म हुए हैं। और अभी एक ही महीने के अंदर मतलब 20-25 दिन के बाद उसके हाफ ईयरली हैं। मतलब एक के बाद एक है, बच्चों को ज़रा भी सांस लेने का टाइम नहीं है। लेकिन बात बहुत सही है कि लाइफ में स्ट्रगल करना तो पड़ता ही है, चाहे बच्चे अभी करें या फिर बाद में करें। तो अभी बेहतर है कि पेरेंट्स के केयर में अगर स्ट्रगल कर लें फ़ैन के नीचे बैठ के तो ज़्यादा बेटर है। बाद में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग को पता है आजकल कितना कंपटीशन है। बच्चे को किसी ना किसी फील्ड में निकलने के लिए ना माहिर होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। लेकिन किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, रोबोटिक्स हो, AI हो, कुछ भी हो, लेकिन एक फ़ील्ड को पकड़ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके कोई भी ना दिक्कत ना आए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझना और अपने बच्चों को समझाना भी कि बहुत ज़रूरी है फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बात को समझ लेना और इस बात को अपने जहन में डाल लेना कि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। रात के बज रहे हैं 11 और डुगू सो गया है। पापा भी अपने रूम में है और मैं खाना खाने अपने रूम में आ गई और मैं बहुत बहुत लेट हो गई हूँ। पता नहीं कैसे लेट हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं पता नहीं, सब काम टाइम से ही कर रही थी, फिर भी पता नहीं भागते भागते मुझे लेट हो गया। और किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी। 2 के बर्तन हैं वो मैं खाना अपना खाऊंगी तो उसके बाद जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो फटाफट से खाना खाती हूँ। और मैंने एप्रन डाला हुआ है क्योंकि ना मैं खाना जल्दी में खाती हूँ तो मैं अपनी टी-शर्ट पे कुछ ना कुछ जो है वो गिरा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि ना मैं एप्रन पहन के खाना खा लेती हूँ। तो सबको अपने अपने कमरे में है। वो रहा मेरा खाना, ओके। और अब हम टीवी ऑन करेंगे और थोड़ा सा टीवी देखेंगे खाना खाते हुए, और 2 के बर्तन जो है वो खाना खाने के बाद साफ़ कर देंगे। तो बस मैंने खाना खा लिया था और ये मेरे 2 बर्तन थे तो मैंने सोचा इनको डिश वॉशर में डालने से अच्छा है कि मैं हाथ से ही धो लूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंसान अपने आप काम कर ही सकता है ना। हर चीज़ की आदत होना कभी कभी सही नहीं भी होता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाथ से साफ़ करने में। लेकिन हाँ, कभी कभी काम बढ़ जाता है तो मुझसे होता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो बर्तन डिश वॉशर में थे उनको अब हम डाल देते हैं सफाई होने के लिए। बाकी यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में।